टाइगर इन द जू में क्या, बड़ा आसान है, डायरेक्ट ही शुरू कर देता हूं, खत्म करो कहानी यार। आ जाओ जी, ये रही टाइगर इन द जू। हाँ जी, ये रही टाइगर इन द जू, थोड़ा सा बड़ा कर दो सर और अच्छे से दिखेगा। हाँ जी, टाइगर इन द जू, जू का टाइगर बाय लेस्ली नॉरिस, ये नाम एक बार और देख लो। अच्छा यहां नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, नीचे लिखा होगा, बिल्कुल लास्ट में लिखा होगा। हाँ ये रहा टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस। एक बार नजर मार लो, आंखों में जो दिख जाता है ना, आंखों में जो बसेड़ लिया जाता है वो याद रह जाता है, लेस्ली नॉरिस। आ जाओ। और इससे पहले कौन से थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट से तीसरी पोएम चल रही है। आओ अब पढ़ते हैं क्या है, बिल्कुल इसका रियल मीनिंग देखेंगे, हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है उसी से समझेंगे, बहुत ज्यादा हमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाते हैं। हाँ जी, क्या है इसमें, हाँ जी, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स का मतलब वो जो धारियां होती हैं, किसकी बात हो रही है, टाइगर की बात हो रही है, ठीक है। विविड मतलब डिफरेंट डिफरेंट, वो स्टॉक करता है मतलब ऐसे टहलता है, चलता है, कहां, अपने केज के अंदर। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज के अंदर ही थोड़े स्टेप चलता है और वहीं पर रहता है। अभी किसकी बात हो रही है, इससे पता चल रहा है कि कोई टाइगर है और कहां है वो, जू में अपने पिंजड़े के अंदर है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट क्वाइट का मतलब, वेलवेट बोलते हैं मखमल को। अब टाइगर के जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे मखमली, बड़े बड़े आराम से, जो कि पैर रखता है पता भी नहीं चलता, इतना मखमल का कपड़ा होता है ना, बिल्कुल वैसे, ठीक है। आ जाता है इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट रेज का मतलब क्या है, यहां एग्जाम में ये पूछेगा। क्वाइट मतलब होता है शांत, क्वाइट मतलब क्या हुआ, शांत, जो है, जो बहुत साइलेंट है, क्या है, साइलेंट है। और रेज मतलब क्या होता है, रेज मतलब होता है गुस्सा, उसका शांत गुस्सा। भाई उसे किस बात का गुस्सा है बताना किस बात का गुस्सा है। अरे किसी को कैद करके रखोगे तो गुस्सा नहीं होगा, कैद मत करो किसी को, आजाद छोड़ो भाई। अगर तुम्हें किसी से प्यार है उसको आजाद छोड़ो, कैद में रख के प्यार नहीं होता है। तुम्हें टाइगर इतना अच्छा लग रहा था तो आजाद छोड़ देते, तो उसको कैद में रखा हुआ है, तो उसका गुस्सा कैसा है, क्वाइट रेज है उसके अंदर। पूछेगा एग्जाम में कि व्हाई इज हैविंग क्वाइट रेज, या ये यूज क्यों किया, बिकॉज ही इज कन्फाइंड। क्या हुआ है वो, कन्फाइंड का मतलब क्या है मेरा बच्चा, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, कुछ नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, ये वर्ड याद रखो बस। कन्फाइंड का मतलब होना, कैद में होना किसी की, ठीक है। तो ही हैज नॉट गॉट द फ्रीडम, उसको फ्रीडम नहीं मिली हुई। क्या नहीं मिली हुई है, फ्रीडम नहीं मिली हुई। यही इसका रस है पूरी पोएम का। आगे बढ़ जाओ, हाँ सर आगे बढ़ जाओ। ही शुड बी लर्किंग। अब लर्किंग का मतलब घात लगा के बैठना। इन शेडो, वो क्या होता है, कहीं पे ना छुप के घात लगा के बैठा हुआ होता है, जहां उसको जगह मिलती है, छाया के अंदर घात लगा के बैठा होता है। किस चीज की, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। और क्या ऐसे जा रहा होता है, लंबी लंबी घासें हो रही हैं और उसमें से निकल के जा रहा होता है। कौन सा, जंगल के शेर की बात की गई है, जो अब कहां पर है, अभी फिलहाल वो पिंजड़े के अंदर है। अगर वो वहां ना होता और जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता, तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, घात लगाए बैठा होता शेडो में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ऐसे स्लाइड करते लंबी लंबी घासों में ऐसे निकलते हुए जा रहा होता, ऐसे फिसलता हुआ जा रहा होता। नियर द वाटर होल, जहां पानी का गड्ढा है, जहां पानी है यानी वहां पानी के पास जा रहा होता, पानी के पास घात लगा के बैठा होता। क्यों, वेयर प्लम डियर पास, प्लम का मतलब मोटे तगड़े, डियर मतलब हिरन, तो मोटे तगड़े जहां हिरन बैठे होते, पानी पी रहे होते, उसके पास वो जा रहा होता, घात लगा के बैठा होता अपना शिकार करने के लिए, ठीक है। तो पहले स्टैंजा में क्या दिखाया, कन्फाइनमेंट दिखाई है कि कैसे कैद हुआ हुआ हमारा एक टाइगर है जो जू के अंदर है। दूसरे वाले स्टैंजा में किसको दिखाया जा रहा है, जो नेचुरल हैबिटेट उसका क्या है, जंगल, के जंगल में टाइगर क्या कर रहा होता वो बताया गया है। इतना यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। लर्किंग का मतलब जल्दी बता दो, कमेंट में लिख दो, याद रह जाएगा। लर्किंग का मतलब, प्लम का मतलब, हाँ जी चलो। रेज का मतलब क्या होता है, हाँ अरे तुम तो चैंपियन हो मेरा बच्चा, तुम लोग चैंपियन हो भाई, तुम लोग चैंपियन हो। आओ आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ जी, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। और क्या करेगा वो, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। और क्या कर रहा होता, अगर वो जंगल में होता तो वो जो घर है, जो घर है वो उसके घर के आसपास, जो गांव वालों के घर है ना, उनके आसपास ना वो ऐसे क्या कहते हैं, घात लगा के बैठता, घूमता वहीं पर। एट द जंगल, से जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब होता है उसके कांटेदार वो जो दांत होते हैं ना टाइगर के, उसके बारे में, तो वो अपने ऐसे दांत दिखा रहा होता। हिज क्लॉ, अपने पंजे दिखा रहा होता। टेरराइजिंग द विलेज, जितने भी विलेज वाले हैं उनको कहता ऐसा कुछ है। अरे समझाने के लिए बता रहा हूं, मजाक मत उड़ाओ मेरा, ऐसे ही तो होता है शेर। तुम्हारा भाई क्या शेर से कम है, दुनिया से लड़ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं तुम्हारे लिए, मानते हो।
हाँ जी मानते हैं सर, आ जाओ। ठीक है, तो शेर ये सब कर रहा होता है, इसमें भी दूसरे स्टैंजा तीसरे स्टैंजा में भी जो जंगल में शेर होता है वो क्या कर रहा होता है उसके बारे में बताया गया है। बट ही इज लॉन्ग, अब उसकी करंट सिचुएशन आ गई। इन दो स्टैंजा में तो जंगल में अगर वो होता, जो उसका क्या है, नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल रहने की जगह है जहां उसे होना चाहिए था, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन फर्स्ट और अब फोर्थ में क्या बताया जा रहा है कि उसकी करंट कंडीशन क्या है। अभी क्या है, ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, एक कंक्रीट की बनी हुई सेल में है, यानी जंगल, उसमें जू के अंदर पिंजड़े में है अपने। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और उसकी जो स्ट्रेंथ ताकत है वो अब बार्स के पीछे, यानी जो सलाखें हैं उनके पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मतलब वही टहलना, टहल रहा है और केज को नाप रहा है कि कितना बड़ा है, मतलब नाप नहीं रहा, आई मीन ऐसे ही वो टहल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, लेकिन विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, बिकॉज उसको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। व्हाई इज इग्नोरिंग विजिटर्स? Because he has no interest in visitors. He is a tiger. His natural habitat is jungle, but he is caged. He has not got the freedom. That's why he is not interested in any person. ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars. जो पेट्रोलिंग यानी जो गाड़ियां जा रही होती, गुजर रही होती हैं, उसको आखिरी आवाज उनकी सुनाई देती है। और उसके बाद क्या होता है, हाँ, और क्या करता है वो, और क्या करता है, हाँ जी, और क्या करता है, हाँ, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और क्या करता है, स्टेयर करता है, घूरता है। किसको घूरता है, स्टेयर मतलब मेरा बच्चा घूरना, याद रहेगा, बिल्कुल, हाँ, विद हिज ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट आईज मतलब जो उसकी शानदार चमकती हुई आंखें हैं। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, रेपिटेशन का इस्तेमाल हुआ, एक ही वर्ड को बार बार इस्तेमाल किया गया, यानी वो स्टार्स की तरफ देखता है उम्मीद में, होपफुल होके कि काश मैं यहां से आजाद होता, तो मैं ये सब कुछ कर रहा होता, अपने जंगल में घूम रहा होता और मैं मुझे फ्रीडम हासिल हुई भी होती। तो उसकी इस तरह से जिंदगी कट रही है। टोटल मिला के कौन थी इसकी पॉइंट, जल्दी जल्दी याद दिलाओ, सोचो सोचो जल्दी मेरे साथ सोचो। आंसर आ गया, लेस्ले नॉरिस, लेस्ले नॉरिस इसकी पॉइंट। ठीक है, तो लेस्ले नॉरिस ने हमें क्या बताया कि एक जो टाइगर जू में होता है और एक टाइगर जंगल में होता है, उसमें कितना फर्क होता है। इतना क्लियर हो गया। अब बस 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 कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें वो एक बार देख लो मेरा बच्चा, सब क्लियर हो गया। लेस्ले नॉरिस ने हमें यह समझाया कि भाई जंगल में किसी को भी, जो जंगल का प्राणी हो, उसको कैद करके मत रखो केज में। So this story, this poem, in fact, this poem is about the enslavement of animals. Animals के enslavement यानी उनको गुलाम बनाने के लिए है, गुलाम बनाने के बारे में। सेल्फिश ह्यूमंस है, डिप्राइव देम फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स, उनको डिप्राइव करके रखा गया, यानी उनको वंचित करके रखा गया है, उनका जो असली जीने की जगह है वहां से। पैथेटिक लाइफ ऑफ एनिमल्स इन दी जू, जो एनिमल्स की पैथेटिक लाइफ है जू में, उसको दिखाया गया है। क्लियर? 2-3 बार पढ़ लेना मेरा बच्चा, याद हो जाएगा। एक बार लिख दो, कमेंट में लिखते चले जाओ। A caged tiger having beautiful stripes, velvet like soft paws है, not happy being confined, वो खुश नहीं confined होके। In forest he would be, अब ये एग्जाम की लाइन है मेरा बच्चा, सब लोग एक बार कमेंट में लिखो। अपने पास एक रजिस्टर और एक पेन लेके बैठे हो ना तुम, वादा करना, देखो मुझसे चालाकी नहीं, झूठ नहीं, है नहीं, हाँ, सब लोग लेके बैठो और ऐसे लिखो। हर पोएम को खत्म करने के बाद पॉज करो वीडियो को और बिना सोचे, ऐसे आई मीन बिना देखे, सोच सोच के लिखो, सोच सोच के क्या पढ़ा था, रिवाइंड करो ताकि माइंड में रह जाएगा। ठीक है, मैं तो सब कुछ करा रहा हूं, एग्जाम तुम्हें अकेले देना है मेरा भाई मेरी बहन, एग्जाम अकेले में देना है, खुद से लिखना पड़ेगा, तो याद रहना चाहिए। ठीक है, लिख लिख के देखो, देखो फिर नहीं भूलोगे, एक बार लिख के देखो बिना देखे, फिर नहीं भूलोगे, विश्वास करो मुझ पे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। In forest, he would be hiding under shadow of thick trees, behind long grass, near a water stream, waiting for prey. वो अपने प्रे के इंतजार में होता, घात लगा के बैठा हुआ होता। Moving around the house of village, जो विलेज है उनके घर के आसपास घूम रहा होता। Scaring villagers, लोगों को टेरराइज कर रहा होता, स्केयर कर रहा होता, डरा रहा होता। With big white teeth and sharp claws, अपने बड़े बड़े white teeth और sharp claws से, claws मतलब पंजा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? हाँ, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरा बच्चा। आ जाते हैं हिज करंट सिचुएशन। अब वो करंट सिचुएशन क्या है? ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, अनेबल टू किल और स्केयर पीपल, लोगों को डरा नहीं सकता और मार नहीं सकता। मेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्ले, इग्नोरिंग विजिटर, वो उसको क्या बना दिया गया है? ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्ले बना दिया गया है। एक सिर्फ डिस्प्ले का एक जिसे कहते हैं खिलौना बना के रख दिया गया है। एट नाइट, रात को क्या करता है? He is alone, अकेला है। Hearing voice of patrolling vehicles of police looking at the stars, उसे जो पुलिस की गाड़ियां हैं, जो पेट्रोलिंग कार्स है, वो उनकी आवाज उसको सुनाई दे रही है और वो जो स्टार्स हैं वो उनको देख रहा है। इससे ज्यादा उसकी कोई हालत नहीं बची है। चलो पोएटिक डिवाइस देखते हैं, उसके बाद फिर इसका एक रस पिला दूंगा।
एलिट्रेशन, एक अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, स्टॉक का सा हो रहा है, स्ट्राइप्स हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, बिहाइंड बार्स बाबा इस्तेमाल हो रहा है, रेपिटेशन, एक ही वर्ड एक वर्ड, अभी क्या हो रहा था, एक लेटर हो रहा था, एक अक्षर, उसकी आवाज बार बार निकल रही थी, या पूरा का पूरा वर्ड जब बार बार इस्तेमाल हो। ब्रिलियंट मैंने कहा था कि इसमें रेपिटेशन है, ब्रिलियंट आइज ब्रिलियंट स्टार्स ऐसे लिखा था, तो ब्रिलियंट हमारा रेपिटेशन हो गया। क्वाइट, क्वाइट बार बार इस्तेमाल हुआ था, तो ये हमारा रेपिटेशन हो गया। एग्जाम में पूछ लेगा बताओ इसमें रेपिटेशन क्या है, तो आप ऐसे बता दोगे। मेटाफर क्या है कि इस्तेमाल कुछ है और यूज कुछ है। पैड्स ऑफ वेलवेट किसको दिखाया गया, उसके पंजों को दिखाया गया पैड्स ऑफ वेलवेट कह के। राइम स्कीम इसकी ABCB, ठीक है। क्लियर, यहां तक सब क्लियर। अब जो एग्जाम में तुम्हें मेरा बच्चा याद रखना है, जो इससे इंपॉर्टेंट है, स्टॉक्स का मतलब यहां पे क्या है कि टाइगर अपने केज में स्टॉक कर रहा है। क्या कर रहा है, उसका मतलब क्या है, वॉकिंग मेजेस्टिकली दैट शोज पावर एंड ग्रेस। ये तुम्हें लाइन याद रखनी है कि वो अपनी जो टहल रहा है, वो अपनी पावर को शो कर रहा है, अपनी ग्रेस को शो कर रहा है, बड़े शान से वो इधर उधर टहल रहा है। तो स्टॉक का मतलब यह है, ये नहीं कि वो डरा हुआ है, अभी भी डरा हुआ नहीं है, वो अपनी पावर को ही शो कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को ही दिखा रहा है जिस तरह से वो चल रहा है। ऐसे फ्यू स्टेप्स ऑफ केज का क्या मतलब है, यानी कन्फाइनमेंट, क्योंकि थोड़े से ही स्टेप है केज के, दैट मींस ही इज कन्फाइंड। अगर पूरा उसको इलाका मिला हुआ था तो फ्यू स्टेप्स थोड़ी वर्ड यूज होता कि थोड़े से ही कदम, नहीं, केज में उसको स्पेस नहीं मिला हुआ है, ठीक है। सो दैट शोज कन्फाइनमेंट, इंप्रिजनमेंट, कि उसको जेल हुई हुई है बेचारे को, जेल में, केज में, ठीक है। क्लियर, बस ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी मेरा बच्चा। हाँ जी, इसमें मैंने दो ही चीजें याद रखवाई है तुम्हें। अब इसमें तुम्हें ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम फंसोगे, ठीक है। अब तुम अगर कोई भी क्वेश्चन लगाने बैठोगे, तुम्हें बहुत इजीली उनके आंसर मिल रहे होंगे दोस्तों।